ओके, सर्वप्रथम कंप्यूटर मेमोरी के बारे में जानकारी लेंगे हम लोग, ठीक है ना। ये जो मेमोरी रहता है एक्चुअली में कंप्यूटर पे आधारित मेमोरी होता है। सबसे पहले इसके फंक्शन के बारे में डिस्क्राइब करेंगे कि मेमोरी कितने टाइप के होते हैं, क्या मेमोरी होता है, प्राथमिक मेमोरी क्या होता है, सेकेंडरी मेमोरी क्या होता है, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो कंप्यूटर मेमोरी के बारे में अध्ययन करने से पहले हमको दो जानकारी रहनी चाहिए कि इसमें दो टाइप के मेमोरी होते हैं। पहला होता है वो है प्राथमिक मेमोरी। प्राथमिक मेमोरी, इसको ही प्राइमरी मेमोरी भी बोलते हैं, ठीक है जी। फिर आता है कंप्यूटर का द्वितीयक मेमोरी। इसी को सेकेंडरी मेमोरी भी कहते हैं। प्राइमरी मेमोरी उस मेमोरी को कहते हैं जो कंप्यूटर के सीधे संपर्क में रहता है, या ऐसे कह सकते हैं जो प्राइमरी मेमोरी जो रहता है ये कंप्यूटर सीपीयू के सीधे संपर्क में रहता है, ठीक ना। इसका कुछ और खासियत होता है, ये कंप्यूटर के सीधे संपर्क में रहता है। इसका स्टोरेज की बात करें बहुत कम होता है। स्टोरेज कम होने के कारण इसका स्पीड जो रहता है बहुत अधिक होता है। अगर इस मेमोरी के कॉस्ट की बात करें, खरीदने में अगर जो कॉस्ट आता है वो क्या आता है, बहुत अधिक होता है, ठीक है। तो प्राथमिक मेमोरी क्या होता है, जो कंप्यूटर से सीधे संपर्क में रहता है, या ऐसा बोल सकते हैं कंप्यूटर सीपीयू से सीधा संपर्क में रहता है। या कोई भी डेटा आदान प्रदान अगर करते हैं हम तो कंप्यूटर सीधे सीपीयू से ही करेंगे। द्वितीयक मेमोरी के बारे में देखते हैं। ये द्वितीयक मेमोरी जो होता है कंप्यूटर में यूटिलिटी मेमोरी के बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं। यूटिलिटी मेमोरी ये होता है कि कंप्यूटर को जो क्रिया शक्ति है उसको बढ़ाने के लिए कंप्यूटर में जैसे हम रैम को जो लेते हैं वो 2 या 4 जीबी का रहता है, तो एक्स्ट्रा फीचर बढ़ाने के लिए हमने 20 जीबी 30 जीबी 40 जीबी का हम लोग एक्स्ट्रा स्टोरेज उसमें रख सकते हैं। चलो प्राथमिक मेमोरी के बारे में चलते हैं। प्राथमिक मेमोरी को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 3 भागों में बांटा गया है। पहले बात करते हैं स्थायी मेमोरी। स्थायी मेमोरी, उसके बाद आता है कैश मेमोरी, फिर आता है तीसरा अस्थायी मेमोरी। स्थायी मेमोरी उस मेमोरी को कहते हैं जिसमें कंप्यूटर वर्किंग करते समय अगर कंप्यूटर अचानक से बंद हो जाता है तो डेटा उसमें स्थायी रूप से क्या रहेगा, वहां पे उपलब्ध रहेगा। मतलब कंप्यूटर सिस्टम बंद हो जाने पर भी वहां पे डेटा क्या रहता है, वहां पे सुरक्षित रहता है। उसको क्या कहते हैं हम लोग, स्थायी मेमोरी कहते हैं। अगर स्थायी मेमोरी के कुछ टाइप के बारे में देखते हैं तो इसके कुछ भागों में बांटा गया है, जैसे रोम का पूरा नाम होता है रीड ओनली मेमोरी। फिर इसके बाद देखते हैं पीरोम, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। जो रोम होता है उसमें ऑलरेडी जो प्रोग्राम हुआ रहता है उसको खत्म करके पुनः डेटा भंडारण नहीं कर सकते, किंतु पीरोम में पुनः उसको मिटा के उसमें डेटा भंडारण किया जा सकता है। फिर होता है तीसरा देखते हैं ईपीरोम, इलेक्ट्रॉनिक प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इलेक्ट्रॉनिक की सहायता से इसको क्या कर सकते हैं, प्रोग्राम कर सकते हैं। इसके लिए मुख्यतः अगर देखा जाए तो ब्लू रे किरण को उपयोग करता है या अल्ट्रावायलेट किरण को उपयोग करते हैं पुनः इसको डेटा संचालन करने के लिए। फिर आता है ईईपीरोम, इसका पूरा नाम अगर देखें तो इलेक्ट्रॉनिक इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इसको फ्लैश मेमोरी भी कहते हैं,
इसका अगर अच्छा उदाहरण देखें तो एक कंप्यूटर चिप या पेन ड्राइव इसका मुख्य उदाहरण होता है EEPROM का। प्राथमिक मेमोरी को प्राइमरी मेमोरी भी कहते हैं। इसको 3 भागों में बांटा गया है, स्थायी मेमोरी, कैश मेमोरी, अस्थायी मेमोरी। स्थायी मेमोरी को 4 भागों में बांटा गया है, रोम, पीरोम, EPROM, EEPROM। कैश मेमोरी के बारे में अध्ययन करते हैं। कैश मेमोरी जो होता है कंप्यूटर के CPU तथा मेन मेमोरी के मध्य एक डेटाओं का इंटरमीडिएट का काम करता है। मतलब जो CPU से या मेन मेमोरी से डेटाओं का मेन मेमोरी में जाना या मेन मेमोरी से डेटा CPU में जाना, बीच में एक वाहक का काम करता है। मतलब जो डेटाओं का जो रहता है संवहन करने का काम करता है कैश मेमोरी। अगर किसी डिवाइस से एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस की ओर अगर मैं किसी डेटाओं का संचालन करता हूं तो डेटाओं का संचालन बहुत धीमी गति से होता है, इसलिए कैश मेमोरी का यूज किया जाता है। इसके सेंटर में एक इंटरमीडिएट का काम करता है, एक वाहक का काम करता है। अगर स्टोरेज की बात करें, कैश मेमोरी की स्टोरेज की बात करें, 4 MB का होता है। सपोज की बात है 4 MB का है तो इसका स्पीड ही क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा। ठीक है, फिर चलते हैं हम लोग अस्थायी मेमोरी के बारे में। अस्थायी मेमोरी को मुख्यतः देखा जाए तो एक रैम का उदाहरण है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है ना। रैम 2 भागों में बांटा जाता है, एक होता है डायनेमिक रैम, दूसरा होता है स्टैटिक रैम। पहला होता है डायनेमिक रैम, एक होता है स्टैटिक रैम। ठीक, डायनेमिक रैम नाम से ही पता चल रहा है कि ये मूवेबल होता है। स्टैटिक रैम का मतलब है कि ये स्थिर रहता है। ठीक है, देखते हैं। फिर द्वितीयक मेमोरी के बारे में चर्चा करते हैं। द्वितीयक मेमोरी कंप्यूटर को एक्स्ट्रा फीचर प्रदान करने के लिए या कंप्यूटर को यूटिलिटी प्रदान करने के लिए द्वितीयक मेमोरी का उपयोग किया जाता है। इस मेमोरी की बात करें तो इसका स्टोरेज क्षमता अत्यधिक होता है। ठीक है, इसका स्पीड की बात करें तो कम होता है। इसका यूज CPU के बाहर किया जाता है। ठीक है, अगर इसका लेने में अगर कॉस्ट की बात करें तो कम कॉस्ट पड़ता है इसको लेने के लिए। ठीक है, मतलब ये जान सकते हैं कि इसका यूज कंप्यूटर में यूटिलिटी प्रदान करने के लिए किया जाता है। ठीक है, इसके अगर टाइप्स की बात करें हम लोग तो सेकेंडरी मेमोरी को 2 भागों में बांटा गया है। सेकेंडरी मेमोरी को 2 भागों में बांटा गया है। पहला है क्रमानुसार मेमोरी, दूसरा होता है डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी। क्रमानुसार मेमोरी, इस मेमोरी को पढ़ने के लिए क्रम बाय क्रम चलना पड़ता है। वर्तमान में इसका उदाहरण देखें, ऑडियो के रूप में यूज करते हैं हम लोग, ऑडियो के रूप में यूज करते थे एक कैसेट। ठीक है, आज से 10-15 साल पहले बहुत ताय प्रचलन में था। ये क्रमानुसार मेमोरी का उदाहरण है। किसी भी गाने को सुनने के लिए हमको स्टेप बाय स्टेप जाने की जरूरत होता है इसमें। ठीक है, अगर इसी को अगर क्रमानुसार मेमोरी में देखें तो इसका उदाहरण डायरेक्ट टेप है, या इसी को बोलते हैं हम लोग मैग्नेटिक टेप। क्या बोलते हैं इसी को? मैग्नेटिक टेप। ये जो टेप होता है
वो स्टोर के रूप में एक मैग्नेटिक लेयर का उपयोग किया जाता है इसमें। ठीक है, चलो चलते हैं डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी के बारे में। डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी को 3 भागों में बांटा गया है। डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी को 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, पहला होता है चुंबकीय मेमोरी, चुंबकीय मेमोरी। दूसरा होता है ऑप्टिकल मेमोरी, तीसरा होता है आपका मैग्नेटिक चुंबकीय को मैग्नेटिक बोलता है, इसको ऑप्टिकल बोलते हैं। फिर तीसरा जो होता है इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी। चुंबकीय मेमोरी, चुंबकीय मेमोरी का अगर हम लोग उदाहरण देखें तो फ्लॉपी डिस्क, फ्लॉपी डिस्क का इसका बेस्ट उदाहरण है। फ्लॉपी डिस्क एक चुंबकीय मेमोरी होता है। चुंबकीय डिस्क का मतलब इसमें स्टोरेज के रूप में आयरन ऑक्साइड का उपयोग किया जाता है। स्टोरेज के रूप में आयरन ऑक्साइड का उपयोग किया जाता है। फ्लॉपी डिस्क का अगर साइज की बात करें 1.44 MB का होता है। ठीक, फिर चलते हैं हम लोग ऑप्टिकल डिस्क के अंतर्गत। ऑप्टिकल डिस्क का कुछ टाइपों में बांटा गया है। पहला सीडी, दूसरा सीडीआर, सीडीआरडब्ल्यू, ब्लूरे डिस्क। ठीक है, सीडी इसको अगर पूरा नाम देखें तो इसका पूरा नाम होता है कॉम्पैक्ट डिस्क। इसका स्टोरेज की बात करें तो 650 से 700 MB तक का इसका स्टोरेज होता है। ब्लूरे डिस्क रीराइटेबल, सीडी का पूरा नाम होता है कॉम्पैक्ट डिस्क, यहां आर लगा तो रीराइटेबल। ठीक है ना, इसके स्टोरेज की बात करें तो 650 से 700 MB तक इसका भी सेम रहता है। सीडीआरडब्ल्यू पुनः इसको डेटाओं को मिटाकर नए डेटा भंडारण किया जा सकता है। इसका भी साइज की बात करें तो 650 से 700 MB का होता है। ब्लूरे डिस्क, ब्लूरे डिस्क इसका नाम क्यों पड़ा है क्योंकि इस डिस्क को पढ़ने के लिए ब्लू रेस का यूज करते हैं हम लोग। ठीक है, इसका स्टोरेज की बात करें तो 25 GB से अधिक तक का इसका स्टोरेज रहता है ब्लूरे डिस्क का। ठीक है, फिर चलते हैं हम लोग इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी के बारे में। इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी के मुख्यतः 2 भागों में बांटा गया है। एक है मेमोरी कार्ड, दूसरा है पेन ड्राइव। इसको पढ़ने के लिए मुख्यतः इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की आवश्यकता पड़ता है। फ्लैश मेमोरी को ही पेन ड्राइव का नाम दिया गया है। ठीक है, दूसरा होता है मेमोरी कार्ड। ठीक है, कंप्यूटर के बारे में कुछ जानकारी था ये। सबसे अगर स्टोरेज की बात करें हम लोग, कंप्यूटर स्टोरेज की बात करें तो सबसे ज्यादा स्टोरेज कंप्यूटर में होता है हमारा स्टोरेज अधिक होने पर, स्टोरेज अधिक होने पर, स्टोरेज अधिक होने पर स्पीड क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक, फिर आता है कंप्यूटर का अधिक स्टोरेज की बात करें या अधिक स्पीड की बात करें तो स्टोरेज अधिक होने पर स्पीड कम होना, मतलब स्टोरेज का स्पीड से संबंध। ठीक, स्टोरेज अधिक होने पर स्पीड क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। रजिस्टर, रजिस्टर एक ऐसा मेमोरी है जिसका स्पीड सर्वाधिक माना जाता है। अगर इसका स्टोरेज की बात करें तो 200 KB तक का, 2 से 400 KB तक का इसका क्या रहता है, स्टोरेज रहता है।
कम स्टोरेज, अधिक स्पीड। ठीक है, कंप्यूटर मेमोरी के बारे में अध्ययन कर रहे थे। प्राथमिक मेमोरी, द्वितीयक मेमोरी। द्वितीयक मेमोरी को एक्स्ट्रा फीचर मेमोरी या यूटिलिटी मेमोरी भी कह सकते हैं। कंप्यूटर के बाहर लगाता है, सीपीयू से बाहर